विशेष सुनाइए, वहां पर बड़े नारे गूंज रहे हैं जय श्री राम के, जरा सुनाइए और दिखाइए भी अपनी कैमरे की नजर से। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी भाषण खत्म हुआ है, नारे लग रहे थे। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में ये जो उनका रथ है इससे उतरेंगे, उनकी गाड़ी लगी हुई है और उसके बाद वो ठीक बगल में आप देख रहे हैं, रथ के ठीक बगल में जो 2 गाड़ियां हैं योगी आदित्यनाथ के सरकारी वाहन हैं, वो उसमें सवार होंगे और उसके बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे। शाह अली बंडा उनके प्रोग्राम में है, जो ओवैसी का गढ़ है जहाँ पर उनको भाषण देना था। अब इसके बाद उनका कार्यक्रम के मुताबिक उनका वहीं जाना है, लेकिन अभी भी वो रुके हुए हैं। देखिए बड़ी बात यही है, अब चूंकि यहाँ पर 1 तारीख को चुनाव है, आज 28 तारीख हो गई है, 30 तारीख को आज 28 होगी, 29 कल प्रचार खत्म होना है शाम 5 बजे। तो एक समय का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये समय पार हो चुका है रोड शो का। तो क्या अभिषेक इसको उसका जवाब माने? अभिषेक, क्या इस बयान को, जो बात निजाम वाली बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान वाली बात आप कह रहे हैं जो योगी ने यहाँ पे कही, क्या सर्जिकल स्ट्राइक वाले ओवैसी के बयान का जवाब माने? जिस तरह से ओवैसी ने साफ कहा था कि हैदराबाद के लोग बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, क्या ये उसका जवाब है? देखिए ओवैसी ने कहा था कि डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, जो उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की बातों में पड़ नहीं रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि इसमें अगर इंगेज करेंगे नुकसान हो जाएगा। वो बार बार जब भी ये उनसे बातें की जा रही हैं तो वो किनारे से दूसरी वो विकास की बातें करते हैं, वो बातें करते हैं बीजेपी बांट रही है, वो इस पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी के साथ में एक हो सकता है पोलराइजेशन हो जाए। अगर पोलराइजेशन हुआ तो उनको नुकसान और देखिए योगी आदित्यनाथ, अब आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, रथ से नीचे उतर रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें, एकदम ठीक सामने उनका रथ है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और उसके बाद यहाँ से वो निकलेंगे। तो जो हम बात पूरी कर रहे थे वो यही इंपॉर्टेंट है कि जो बातें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ओवैसी उनका जवाब देने से बचना चाह रहे हैं। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, वो अभी इंटरव्यू भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आखिरी के 2 दिनों में ये साफ कह दिया वो मीडिया से बात नहीं करेंगे पब्लिक रैली में, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि एक भी बात उनकी जुबान से कुछ ऐसी निकले जो बीजेपी ने टेम्पो बना दिया है यहाँ पर, उस टेम्पो में वो रिएक्शन हो जाए और रिएक्शन उनको भारी पड़ जाए। अच्छा अभिषेक, आप सच बताइएगा, आपने तो लोकसभा से लेकर विधानसभा का और दूसरे देशों तक के चुनाव कवर किए हैं, कभी कोई निकाय चुनाव इस तरह देखा है? और क्या बीजेपी को इसका श्रेय दें जो उसने हैदराबाद के निकाय चुनाव को देश भर की चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मैं फिर आपको कहूंगा इसको निकाय चुनाव समझना ही नहीं चाहिए। बीजेपी निकाय चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव लड़ रही है। ये उसका आप कह सकते हैं सेमीफाइनल है, बीजेपी सेमीफाइनल लड़ रही है। उसको मालूम है कि फाइनल एकाएक नहीं लड़ा जाएगा, एक सेमीफाइनल जीतना होगा, ये सेमीफाइनल है और पूरी तैयारी उसकी इसी बात की। और इसके पीछे एक भूमिका है, दुबक्का की विधानसभा का उपचुनाव जीता अभी हाल ही में उसने, तो एक पूरी तैयारी है। और अभी आप देखिए, आपसे बात मैं कर रहा हूँ, साथ साथ थोड़ा इधर आ जाइएगा, तो तस्वीरें भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए नारेबाजी तेज हो गई है, योगी आदित्यनाथ नीचे उतर रहे हैं, वहां पर गाड़ियां लगी हुई हैं और गाना बजना तेज हो गया है, लोग और नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को काफी दिक्कत हो रही है वहां से उनको आगे ले जाने में। जो तेलंगाना के लीडर हैं वो ऊपर हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, बीजेपी के झंडे, ये देखिए सब कुछ जैसे लग रहा है कि पूरा सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट और एकदम। अभिषेक ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश या हिंदी बेल्ट की राजनीति की सीमा में नहीं बंधे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग या उनका बेस कितने तरह पूरे देश में है, और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको हैदराबाद के इस निकाय चुनाव में भेजा है, जिसको बीजेपी का आप कह रहे हैं विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल मान के चल रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।